नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जितनी एक्स अप्रेंटिस में जो केस चल रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें 4 से 5 केसेस थे। जानेंगे, इसका डिसीजन 8 दिसंबर को आ चुका है। तो जानेंगे इस डिसीजन में क्या हुआ, क्या एक्स अप्रेंटिस और बीटीआर को सीधे नौकरी मिल जाएगी, जितनी यह सीधी आने वाली भर्तियां हैं भविष्य में, क्या उसमें रोक लगेगी। पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 8 दिसंबर को जजमेंट जो आया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें क्या हुआ है। क्या खुशखबरी है एक्स अप्रेंटिस वालों के लिए या कुछ अन्य उनको कोई छूट की वार्ता दी गई है। जो कि ये केस किए गए थे बीटीआर के अभ्यर्थियों द्वारा, एक्स अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों द्वारा चैलेंज किया गया था जो रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं कि इस भर्ती को रोक लिया जाए। सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिएगा कि जो आपकी भर्ती है इसमें चैलेंज किया गया था। ये देखिएगा, इसका ऑफिशियल जो जजमेंट है इसको डिलीवर्ड कर दिया गया है। इसमें कई सारे केसेस थे। ये देखिए, कोर्ट नंबर 3 में पहला आपका केस था, ये नंबर था जो आपकी आपकी पेटिशनर से इसमें थ्रू सेक्रेटरी MOD न्यू दिल्ली एंड अनादर। ठीक है, इसी तरह करके इसमें 6 केसेस थे। ये देखिएगा, इसमें चैलेंज किया गया था, बहुत सारी इसमें बातें की गई थी कि जो सीधी भर्ती है उसको रोक लगा दी जाए। आगे जो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो वो सीधे तौर पे जो एक्स अप्रेंटिस हैं उनको ले लिया जाए, सीनियरिटी के आधार पे, बैच के आधार पे। पहले बैच चलते थे 48, 59, 54, ऐसे करके बैचेस के आधार पे वहाँ पे अप्रेंटिसशिप, जितने भी अभ्यर्थी सभी जानते हैं कि वहाँ पे बैचेस के आधार पे अप्रेंटिसशिप होती है। तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। जब उस समय रक्षा मंत्री थे माननीय मनोहर पर्रिकर जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने काफ़ी अभ्यर्थियों को संज्ञान लिया था। उन्हीं के कहने पे जो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो एक्स अप्रेंटिस को दिया जाने लगा था। जो आपकी 2016 में भर्ती आई थी एक पैराफूड फैक्ट्री में, तो इसी पे जिक्र किएगा। ये देखिएगा, एडवांसमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर्पस फॉर ग्रुप सी पोस्ट वाइज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री, नेपियर रोड, कैंटोनमेंट, कानपुर। आप सभी को अगर याद हो तो एक अप्रैल के महीने 2015 में एक एप्लीकेशन आई थी, बहुत कम वैकेंसी थी। मुझे याद है कि उसमें फिटर की 12 वैकेंसी थी। ऐसे करके पदों की संख्या कम थी, लेकिन जो मशीनिस्ट और कुछ टेलर की काफ़ी ठीक ठाक पद थे, वो भर्ती आज तक नहीं हुई है, ना इसको अभी तक कैंसिल किया गया है। तो उसी के लेकर ये केस किए गए थे कि भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है इसको बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जो आपके 2017 में रिक्रूटमेंट आई थी ऑल इंडिया, सब जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से, इसके बाद वो भर्ती की ज्वाइनिंग भी हो चुकी हैं। उन साथियों को 3 से 4 साल जॉब करते भी हो गया है। इन सारी भर्तियों को चैलेंज किया गया था माननीय न्यायालय में। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं। 32 पेज का ये आपका डिसीजन है, तो पढ़ के पढ़ा संभव नहीं है कि पॉइंट जो उसके मुख्य पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ उसमें हुआ क्या है, क्या कोर्ट ने क्या अहम टिप्पणी की है, क्या जजमेंट का इसका सार है। मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिएगा, ये देखिएगा, 8 दिसंबर 2022 की इसमें डेट पड़ी हुई है। जितने भी सारी जानकारी मैं इसको बताने वाला हूँ आपको। जो आपका मोटा मोटा बता दूँ आपको कि इस जो जजमेंट आया है इसमें जो एक्स अप्रेंटिस हैं BTR, उनको निराशा हाथ में लगी है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि चाहे चाहे आप एक्स अप्रेंटिस हों या सीधी भर्ती से आएँ, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो प्रोसेस है इससे गुजरना पड़ेगा। आपको ट्रेड टेस्ट में भी छूट नहीं मिलेगी। इन कई अहम टिप्पणी माननीय न्यायालय ने की है, जो कि ये कह सकते हैं कि जितने भी एक्स अप्रेंटिस हैं उनके लिए निराशा है। उनको उम्मीद थी कि कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा, जो काफ़ी लंबे समय से 10 साल से 15 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनको नौकरी सीधे तौर पे ले लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो उनको ट्रेड टेस्ट या अन्य चीज़ों में छूट मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि ऑर्डिनेंस तक तो रही नहीं, उसका निगमीकरण भी कर दिया गया है, बहुत सारे बदलाव कर दिया गया है, बहुत कुछ। अब वैकेंसी भी आएंगी तो सुनने में आ रहा है 2 साल 3 साल की तरह आएंगी। तो कहा जाए तो मोटा मोटा अगर मैं आपको समझा दूं दोस्तों, तो इस भर्ती में आपके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ये भर्ती ऑडियंस फैक्ट्री से आती है तो जो एक प्रोसेस है उसी से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। तो मैं ये देखिएगा, जो मैंने बताया था आज का पेपर में भी बताया गया है प्रयागराज में। ये देखिएगा, सेमी स्किल्ड वर्कमैन सीधी भर्ती रद्द करने का आदेश रद्द।
प्रशिक्षित एनसीवीटी प्रमाण पत्र धारकों को स्वतः नियुक्त पाने का अधिकार नहीं। ये इतना अहम टिप्पणी है माननीय न्यायालय की कि आने वाले कल में जितने भी अप्रेंटिस हैं उनके लिए भी निराशा लगी है। जो पुराने साथी हैं अप्रेंटिस कर चुके हैं उनके लिए बहुत निराशा की बात है। देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य एक मॉडल है, नियोजक है। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी नागरिकों को जीवन पाने का अधिकार है। नियमानुसार विहित चयन प्रक्रिया से ही पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। प्रशिक्षित एनसीवीटी प्रमाण पत्र धारकों को स्वतः नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को कि प्रमाण पत्र धारकों को स्वतः नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रयागराज के सेमी स्किल्ड वर्कमैन पदों की भर्ती विज्ञापन को रद्द करने और अप्रेंटिसशिप धारकों की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव के मार्फत भारत संघ की दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अप्रैल 15 में रक्षा मंत्रालय इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पैरासूट नेपियर रोड कानपुर में ग्रुप C की सीधी भर्ती निकाली, जिसे विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस धारकों ने यह कहते हुए चुनौती दी कि वे एनसीवीटी प्रमाण पत्र धारक हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हैं, उन्हें सेमी स्किल्ड वर्कमैन पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। सरकार उनके पदों को सीधी भर्ती से भरने जा रही है। तो जितने भी सेमी स्किल्ड हमारे साथी थे, एक्स अप्रेंटिस थे, उन्होंने माननीय न्यायालय में चैलेंज किया था कि जो ये भर्ती हो रही है इसको रोक कर रद्द कर दिया जाए, जो हम लोगों को सीधी तौर पे सेमी स्किल्ड के जो पद है उसमें हमको ले लिया जाए। लेकिन इसमें कोर्ट केसेस किया गया, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आगे है भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए। सीधी भर्ती में टेलर, फिटर, कारपेंटर इत्यादि पद थे। लेबर के पद भरे जा रहे थे। याचिकागण एनसीवीटी से प्रमाण पत्र धारक हैं, प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, सेमी स्किल्ड वर्कमैन पद के लिए संभावित अभ्यर्थी हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। न्यायाधिकरण ने 6 अक्टूबर 16 को याचिका मंजूर करते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया और याची विपक्षियों को वरिष्ठता के साथ नियुक्ति का निर्देश दिया। ठीक है, भारत सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले जो विज्ञापन को इसको रद्द कर दिया गया था और इसको जो फैसला आया था न्यायाधिकरण से 6 अक्टूबर को 16 को वो आपके एक्स अप्रेंटिस के पक्ष में था, लेकिन भारत सरकार हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे दी। केंद्र सरकार का कहना था कि अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र के आधार पर सीधी नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। भर्ती विज्ञापन निरस्त कर न्यायाधिकरण ने वैधानिक गलती की है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया से नियमानुसार पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती में ट्रेड टेस्ट बाध्यकारी है और सभी नागरिकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का वैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों, खास तौर पे कहा जाए कि जो पहले आपका डिसीजन आया था न्यायालय से वो आपके पक्ष में था, लेकिन जो भारत सरकार है, रक्षा मंत्रालय है, वो आपको हाई कोर्ट चली गई। वहाँ से आपको एक कोर्ट कम से कम 4 से 5 6 से 6 साल चला। इसके बाद जो आपका डिसीजन आया है वो सभी एक्स अप्रेंटिस के हित में नहीं है। जो प्रक्रिया है, आपको बोनस मार्क्स आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। जो यह कुछ नई नियमावली अगर रक्षा मंत्रालय बनाता है सेमी स्किल्ड की भर्ती पे, वही आगे होने वाली है। तो कहा जाए मोटा मोटा कि आपके पक्ष में कोई भी फैसला नहीं है, निराशा लगी है, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ना तो आपको सीधे पर नियुक्ति की जाएगी, न तो सीधी भर्ती पर किसी प्रकार की रोक लगेगी। वैसे भर्ती आती थी वैसे ही आएगी और सभी अभ्यर्थी उसमें पात्र होंगे, चाहे वो एक्स अप्रेंटिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हों या एनसीवीटी हों या किसी दूसरी जगह से। अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है तब भी वो उसमें पात्र होंगे। लेकिन जो 5 नंबर बोनस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हो सकता है आपको पहले जैसे ही दिए जाते रहेंगे। तो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा फैसला आएगा जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी एक्स अप्रेंटिस BTR को, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। इस फैसले में सिर्फ इतना ही था कि जो जैसे भर्ती थी वैसे होती रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी एक्स अप्रेंटिस हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करिएगा कि जो उनको पास जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जो मैंने आपको बताया था, जो 8 दिसंबर को माननीय दिसंबर 2022 को जजमेंट सुनाया गया था।